हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम इन 100 डेज चैलेंज एंड डे 75 में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग थोड़ा। ठीक है, फिर जो भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कंसीडर अ फोर वेरिएबल फंक्शंस f1 f2 f3 f4 एक्सप्रेस्ड इन द सम ऑफ मिन टर्म्स फॉर्म एज अ गिवन बिलो। f1 है, f2 है हमारे पास, ठीक है, f3 है, फिर f4 है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द सर्किट गिवन अबव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। सो बाई इज इक्वल टू दे दिया है, हमें मिन टर्म दिया है, मैक्स टर्म कौन सा हमारा सही होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास f1 f2 दिया है, f3 f4 दिया है। तो देखो हमारे पास f1 f2 को हम एंड गेट से पास कर रहे हैं तो कॉमन चीज चली जाएगी। तो कॉमन चीज और f1 f2 में क्या है कॉमन? जीरो कॉमन है क्या? नहीं है। टू है क्या कॉमन? टू इज नॉट देयर। थ्री इज देयर, थ्री विल पास बिकॉज दिस इज अ कॉमन। फाइव इज अ कॉमन, देन फाइव विल पास। ओके, तो जीरो नहीं गया, ये नहीं गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो, सेवन विल पास बिकॉज सेवन इज अ कॉमन। एट इज नॉट कॉमन, सो एट विल नॉट गो। 11 is common, 11 will go. 13 is common, 13 will go. So this is the output for that particular thing. और में ये जो दोनों में हो तो जीरो है हो गया, वन हो गया, टू हो गया, जो मतलब या एक में हो तो चल जाएगा। 11 और 13 हो गया, सो जीरो बस कॉमन था। तो हमारे पास सात हो गए, 1 2 3 4 5 6। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सॉर? एक्सॉर विल पास विच वन? सो एक्सॉर का आउटपुट क्या होता है? अगर हमारे पास ये ए है, ये हमारे पास बी है, तो एक्सॉर का आउटपुट क्या होगा बताओ? ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर मैं ये है, अगर ये मेरा ए है तो ए का ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा जो ए में नहीं होगा? दैट इज अ वन, जीरो, वन, टू, जीरो वन टू थ्री है हमारे पास, फिर फोर, फिर सिक्स, फिर एट, फिर नाइन, फिर टेन, फिर 12, फिर 14, फिर 15, ये हो जाएगा हमारे पास। ना व्हाट द मीनिंग ऑफ द बी कॉम्प्लीमेंट? बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा जो बी में नहीं होगा? तो दैट इज अ थ्री, फिर फाइव, फिर सेवन, फिर एट, नाइन, टेन, 12, 14, 15. Now we all think we got. Now what is the meaning of the A complement B? Whatever things are there in A complement B, A complement और B में जो है वो जाएंगी। तो A complement B मतलब इन दोनों का क्या कर दो? मिलाप करा दो। इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो, जीरो देख लो, इसमें है क्या? है, जीरो है। वन है क्या इसमें? वन भी है, ले लिया। टू है क्या? टू भी ले लिया, ठीक है। फोर है क्या? फोर भी ले लिया, ठीक है। सिक्स है क्या? सिक्स भी ले लिया भाई, ठीक है। नाउ 11 is there, 11 is not there, 11 will not take. 13 is there, 13 will not take. So this is the output for the this E complement B. E complement B का output है। Now AB complement क्या होगा? इसको ले लिया, प्लस हमें करना पड़ेगा किसके साथ? इसके साथ। So यहाँ पे what is the common? 3 is there, ले लिया 3। 5 is there, 5 ले लिया हमने। 7 is there, 7 ले लिया हमने। 11 is there, no 11 is not there, 11 will not take, right? 13 is there, 13 is not there, 13 will not take. No, 13 क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। नाउ व्हाट इज द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग? तो ये हमारा ए बी कॉम्प्लीमेंट है, तो इनको अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? जीरो जो दोनों में हो, 1 2 3 4 5 6 7 तक आई थिंक। सो जीरो से लेकर 7 तक सारे मिन टर्म्स हो जाएंगे, ये मिन टर्म्स हो गए। और जो इसमें नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे? मैक्स टर्म हो जाएंगे। तो पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 से लेकर 15 तक सारे। तो मिन टर्म क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7, तो सी हो गया। और मैक्स टर्म क्या हो गया? 8 से लेकर 15 तक। सी डी इज द आंसर। यहाँ पे विच आर करेक्ट पूछा है, तो सी डी इज द आंसर। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग और डे 76 में मिलते हैं। कमेंट करना अगर समझ में आ गया हो तो। डे 76 का क्वेश्चन जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और डे 76 से स्टार्ट करने वाले हैं हम न्यू सब्जेक्ट दैट इज अ सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।